नए इलाके में कवि अरुण कमल। सबसे पहले पाठ परिचय। आत्मकथात्मक शैली में लिखी इस कविता के प्रमुख पात्र कवि स्वयं हैं, जो नित्य अपने घर के पास होने वाले परिवर्तनों को देखकर घर का रास्ता भूल जाते हैं। कवि सही रास्ते की पहचान हेतु निर्धारित निशानों को तलाशता रह जाता है तथा भटक जाता है। कवि को प्रतीत होता है कि अब उसे हर दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी या फिर शायद कोई उसे आवाज दे दे। नए इलाके में सबसे पहले इस कविता का पाठ करते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या 2 घर आगे ठकमकाता हूं। यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहां स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादौ को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश, शायद शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर, पहचाना ऊपर से देखकर। इस कविता पाठ के बाद इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या 2 घर आगे ठकमकाता हूं। क्या है इस काव्यांश में? कवि ने नित्य नवीन निर्माण, नए निर्माण के कारण उत्पन्न पहचान की संकट को व्यक्त किया है। रोज रोज बनते इन नए नए मकानों की भूल भुलैया में कवि रास्ता भूल जाता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके विभिन्न निशान उसे धोखा दे जाते हैं। पीपल के पेड़, ढहे हुए घर तथा खाली जमीन के टुकड़े को जहां से उसे बाएं मुड़ना था वे अब नजर नहीं आते। इस परिवर्तन में वे निशान खो गए हैं। कवि इसी उधेड़ बुन में डगमगाते कदमों से एक घर पीछे अथवा 2 घर आगे चला जाता है। इसका शिल्प सुंदर क्या है? पल पल परिवर्तित इस संसार में स्मृतियों के आधार पर जीना असंभव है। इस सत्य की अभिव्यक्ति सुंदर ढंग से हुई है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरल, स्वाभाविक व रोचक है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला चलते हैं, क्या करें? यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहां स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादौ को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो कि क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास।
आ चला पानी ढार आकाश, शायद शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। कवि को प्रतिदिन परिवर्तन का आभास होता है। यहाँ कुछ न कुछ नया निर्माण होता रहता है। रोज नई घटनाएं घटती हैं, पुरानी स्मृतियां मिटती जाती हैं। कवि को ऐसा लगता है कि वह वसंत का गया पतझड़ को लौटा है, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा है। अर्थात एक दिन में ही दुनिया पुरानी पड़ जाती है। अब तो कवि के पास एक ही उपाय शेष रह गया है कि हर दरवाजे को खटखटाकर यह पूछे कि क्या यही वह घर है जिसकी उन्हें तलाश है। जीवन में समय बहुत ही कम है, लगता है कि आकाश सिर पर गिरा चला आ रहा हो। कवि को लगता है कि शायद ऐसे में कोई जान पहचान उसे ऊपर से देखकर बुला ले, जाना पहचाना कोई मिल जाए और वो ऊपर से बुला ले। शिल्प सौंदर्य क्या है? निरंतर परिवर्तनशील जीवन के सार्वभौमिक सत्य की सुंदर व्यंजना हुई है। खड़ी बोली तथा सरल स्वाभाविक भाषा का प्रयोग है और वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग, तीनों का। कैसे अंत में भावनाएं कैसे फूटती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या क्या है, कौन कौन सी बातें हमने की हैं इस कविता में। इस नए इलाके नित्य परिवर्तन होते रहते हैं, नए इलाके में नए नए परिवर्तन होते हैं, बनते रहते हैं, गिरते रहते हैं। पुराने चिन्हों में पीपल का पेड़, जमीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाला लोहे का फाटक इत्यादि है जो धोखा दे जाते हैं और ढूंढने पर भी नहीं मिलते। कभी चलते हुए कभी एक घर आगे तो कभी एक घर पीछे रह जाता है। स्मृति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पल भर का अंतराल महीनों लंबा हो जाता है। कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न और उसके उत्तर। कह रहा है इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है। तो उत्तर है, इस कविता में कवि ने शहरों की विडंबना को चित्रित किया है। शहरों में रोज कुछ पुराने निशान मिट रहे हैं, तो रोज कुछ इमारतें बनती जा रही हैं। केवल स्मृति पर भरोसा करके अपने घर तक पहुंचना संभव नहीं है। ऐसी भयानक विप्लवकारी स्थिति में परस्पर अवलंबन भाव से ही जीवित रहना संभव है। एक दूसरे की मदद करके, सहारा देकर ही जीवित रहना संभव है। साथ ही कवि यह भी जताना चाहते हैं कि हर दरवाजे को खटखटाकर अपनों से मिलने की चाह पूरी हो सकती है। अर्थात घर तो वही है, छत आंगन सभी वही हैं, पर घर का बाहरी रूप बदल गया है। ऐसी स्थिति में दरवाजा खटखटाकर घर अपनों से मिलना संभव है। बदलाव का बहाव कुछ ज़्यादा ही तेज है। परिवर्तन की इस आंधी को हमें सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिवर्तन मौसम के माध्यम से कवि ने क्या स्पष्ट करना चाहा है। उत्तर है कि कवि ने आते जाते मौसम के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ऋतुएं अपने निर्धारित समय पर आती जाती रहती हैं और क्रमशः उनके बीच का अंतराल मिटता रहता है, ठीक उसी प्रकार परिवर्तन का बदलाव बहाव भी पल पल आगे बढ़ता जाता है। वसंत के आगमन पर गए हुए कवि जब पतझड़ के मौसम में लौटे तो बदले हुए माहौल को पहचान ही नहीं पाए। इन ऋतुओं के माध्यम से कवि ने ऋतु परिवर्तन चक्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि प्रकृति भी निरंतर बदलाव को सहर्ष स्वीकार कर रही है। इस प्रकार परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया है और यह संसार का नियम है। अतः परिवर्तन को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया है। उत्तर है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया है क्योंकि परिवर्तन की परंपरा बड़ी त्वरित गति से आगे बढ़ती है। विनाश होते देर नहीं लगती कि निर्माण के साधन पहले ही कारगर तरह से जुटा लिए जाते हैं या हो जाते हैं, कारगर हो जाते हैं। कदाचित इस प्रसंग के द्वारा कवि ने जहां एक और मानव व्यवहार से दुखी विद्रोही प्रकृति का रूप प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति की भी भरपूर प्रशंसा की है। उसके क्रिएटिव जो हैं शक्तियां हैं उसकी प्रशंसा की है। तो मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूं।